हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। हमने उसमें ये देखा था कि जो साउंड की स्पीड होती है ये कैसे डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में। आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ह्यूमन ईयर है ये एक सेंस ऑर्गन है जो सेंसेशन उसको सेंस करता है और फिर हमें सुनाई देता है। सो वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। लेकिन इस ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है यही आज हम पढ़ने वाले हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल। ईयर का आउटर पार्ट या यूं कहें ईयर का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसकी शक्ल एक फनल जैसी होती है। फनल आप सब लोगों ने देखी होगी। इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टोव में कैरोसिन भरने के लिए। मैं यहाँ पर भी इसको ड्रा करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो फनल की शक्ल कुछ ऐसी होती है। ऊपर से ये कून जैसा होता है और इसके साथ एक नैरो पाइप अटैच होती है। तो कान का बाहरी हिस्सा कुछ ऐसा ही दिखता है। द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पिना और इसको पिन्ना कहते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। Pinna is attached to about 2 to 3 centimeter long passage called ear canal। जो ये पिन्ना है ये अटैच होता है एक लॉन्ग पैसेज के साथ जो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, उसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ईयर कैनाल कैसे इस पिन्ना के साथ अटैच होता है। तो जो ये आउटर पार्ट है ईयर का जिसको हम पिन्ना बोलते हैं ये अब फनल जैसा ही तो दिख रहा है। At the end of ear canal, a thin, elastic and circular membrane called a eardrum is stretched tightly। ईयर कैनाल के एंड पे एक सर्कुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो काफ़ी थिन और इलास्टिक होता है, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी उसको हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये पिन्ना है। पिन्ना के साथ अटैच है ईयर कैनाल और इस ईयर कैनाल के एंड पे ईयर ड्रम प्रेजेंट है। ये यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ईयर ड्रम ईयर कैनाल के एंड पे प्रेजेंट होता है। और इस ईयर ड्रम की जूम्ड पिक्चर भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। अब हम पढ़ेंगे मिडल पार्ट ऑफ द ईयर के बारे में। देखिए, देयर आर 3 स्मॉल एंड डेलिकेट बोन्स कॉल्ड मेलस, इनकस एंड स्टेपस इन द मिडल पार्ट ऑफ द ईयर विच आर लिंक्ड टू वन अनदर। जो मिडल पार्ट है ईयर का, इसमें 3 बोन्स पाई जाती है जो काफ़ी छोटी होती है। एक का नाम है मेलस जिसकी शेप हैमर जैसी होती है, दूसरे का नाम है इनकस जिसकी शेप एनिमल जैसी होती है, और तीसरी बोन का नाम है स्टेपस जिसकी शेप स्टिरप जैसी होती है। ये तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। जो ये स्टेपस बोन है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। यह चीज़ आप याद रखिएगा। हैमर की शेप तो आपने देखी होगी, आप सब लोगों ने हथौड़ा देखा होगा कि वो कैसे दिखता है। ठीक है, लेकिन जो ये एनिमल है, एनिमल शेप मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। जो ये एनिमल है ये कुछ ऐसा दिखता है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। इस पे जो ये ब्लैक स्मिथ होते हैं ये लोहे का आकार बदल देते हैं और इस इनकस बोन की शेप इसी एनिमल जैसी होती है। अब जो ये स्टिरप शेप है, यह स्टिरप शेप कुछ ऐसी होती है। आप लोगों ने घुड़सवारी अगर की होगी तो जिस चीज़ पे पाँव रखा जाता है या जिस चीज़ में पाँव रखा जाता है उसको हम स्टिरप बोलते हैं। ठीक है, और इस स्टेपस बोन की शेप इस स्टिरप जैसी होती है। वन एंड ऑफ मैलियस टचेस द ईयर ड्रम एंड इट इज अदर एंड इज कनेक्टेड टू सेकंड बोन इनकस। मैलियस का एक एंड ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है और इसी मैलियस का दूसरा एंड इनकस बोन के साथ अटैच होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। द अदर एंड ऑफ इनकस इज कनेक्टेड टू थर्ड बोन कॉल्ड स्टेपस। जो इस इनकस का दूसरा एंड है वो किसके साथ अटैच है? वो स्टेपस बोन के साथ अटैच है। एंड द फ्री एंड ऑफ स्टेपस टचेस द मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। और जो इस स्टेपस का दूसरा एंड है वो एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है जिस मेम्ब्रेन का नाम है ओवल विंडो।
तो जो हमने आउटर पार्ट ऑफ ईयर पढ़ा, उसके बाद हमने मिडल पार्ट ऑफ ईयर पढ़ा, ये दोनों कनेक्टेड है। जैसे पहले पिन्ना आता है, पिन्ना के बाद ईयर कैनाल आता है, ईयर कैनाल के बाद ईयर ड्रम आता है, इस ईयर ड्रम के साथ मैलस बोन अटैच होती है और मैलस के साथ इनकस बोन अटैच होती है और इस इनकस बोन के साथ स्टेपस बोन अटैच होती है और ये स्टेपस ओवल विंडो के साथ अटैच होती है। ठीक है, अब हम इनर पार्ट ऑफ ईयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज ए कॉइलेड ट्यूब कॉल्ड कॉक्लिया। One end of cochlea is connected to the middle part of ear through the elastic membrane over the oval window. तो देखिए, जो ये इनर पार्ट है ईयर का, इसमें कॉक्लिया आता है। कॉक्लिया एक कॉइलेड स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड ओवल विंडो के साथ अटैच होता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। Cochlea is filled with liquid. The liquid present in cochlea contains nerve cells which are sensitive to sound. कॉक्लिया में लिक्विड प्रेजेंट होता है और इस लिक्विड में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका काम होता है साउंड को ट्रांसमिट करना। द अदर एंड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज इनटू द ब्रेन। देखिए, जो ये कॉक्लिया है इसका दूसरा हिस्सा ऑडिटरी नर्व के साथ अटैच होता है, जो नर्व फिर ब्रेन की ओर जाती है, क्योंकि ब्रेन ही है जो इस ऑडिटरी नर्व से इंफॉर्मेशन हासिल करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है इनटू द साउंड, तब जाकर हम सुन पाते। ठीक है, तो इस कॉक्लिया का एक हिस्सा ओवल विंडो के साथ अटैच होता है और दूसरा हिस्सा ऑडिटरी नर्व के साथ अटैच होता है। The three bones in the middle part of ear act as a system of levelers and amplify sound vibrations coming from the eardrum before passing them on to the inner part of the ear. देखिए, हमने ईयर के तीनों पार्ट्स को पढ़ा। पहला है आउटर ईयर, दूसरा मिडिल ईयर और तीसरा इनर ईयर। देखिए, जब सोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो वो वाइब्रेशन ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम को हिट करती है। ईयर ड्रम उससे डिस्टर्ब हो जाती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो मिडल ईयर में ईयर के बोन्स होते हैं वो इस वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ ईयर टू द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। उसके बाद उन वाइब्रेशंस को ऑडिटरी नर्व हमारे ब्रेन की ओर ले जाता है, फिर हमारा ब्रेन उस वाइब्रेशन को ट्रांसलेट कर देता है इनटू द साउंड, तब जाकर हम फिर वो वाइब्रेशन एज ए साउंड सुन पाते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये जो आप मिडल ईयर में यूस्टेशियन ट्यूब देख रहे हो जो थ्रोट की ओर फिर जाती है, इसका काम होता है प्रेशर को रेगुलेट करना। ये मिडल ईयर में पाया जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक था। आने वाले सेशन में हम फंक्शंस ऑफ ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।